नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं ये दुघरन बाबा। आज के ज़माने में तो नहीं, लेकिन पहले ज़माने में टीचरों के एक हाथ में कलम होता था और दूसरे हाथों में ये। इससे क्या होता था, उनका स्टूडेंट का पढ़ाई काफ़ी अच्छा होता था, उन्हें समझ बहुत जल्दी आता था। तो आज हम फिर इसका प्रयोग करने वाले हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं। आपको भी अपने बचपन में शायद याद होगा कि इसका उपयोग कहाँ किया गया होगा। तो बोले हाँ सर, पापा बहुत कूटे हैं, या स्कूल में कुटाए होंगे। इसके कारण जब शिशु मंदिर में एडमिशन लिया था तो मुझे संस्कृत नहीं आती थी। इसी का डर से मैं काफ़ी श्लोक सीख गया था। चलिए हम इसका उपयोग करने वाले हैं पढ़ाई करने में। डंडे का सबसे ख़ास बात क्या है, जैसे मैंने डंडा यहाँ रखा, देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ एक रोशनी डालूँ, ऊपर से एक रोशनी डालूँ तो क्या होगा, छाया बनेगा। ये ऐसे कहाँ तक, मान लेते मैं ऐसे ले लिया, कुछ ऐसा बनेगा ना। तो दो कंपोनेंट बना, एक ये और ये काफ़ी बड़ा है, मैं छोटा ले लेता हूँ। ये छोटा, तो रोशनी के बाद दो कंपोनेंट बनेगा। मान लो यहाँ से रखे, जैसे मैंने बोला ये और ये। जब 11 में जाएंगे तो इसी चीज़ को पढ़ेंगे हम लोग, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस और कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ये मान लेते हैं ये ज़मीन है, ठीक है, और ये एंगल रहा थीटा। आप जैसे जैसे थीटा को बदलिएगा, ठीक है, तो इन दोनों का लेंथ चेंज होते रहता है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने पहले यहाँ रखा, अभी क्या है, थीटा 0 है, इसकी लंबाई और इसकी कंपोनेंट लंबाई बराबर होगी। अब मैं इसे उठा एंगल बढ़ाता हूँ, तो देखिए ये एक्स कंपोनेंट जो एंगल है, पहले से कुछ घटा, फिर ये देखिए घटा, इसको लेता हूँ। जैसे जैसे यहाँ एंगल बढ़ रहा है, ठीक है, ये वाला वैल्यू घट रहा है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, देखिए ये वाला वैल्यू बढ़ रहा है। वाई अलोंग क्या है, वैल्यू इसका बढ़ रहा है। तो सोचिए, तो एंगल बढ़ने से किसका वैल्यू घटता है, ठीक है, एंगल बढ़ रहा है तो इसका वैल्यू घट रहा है, तो किसका वैल्यू घटता है, कॉस थीटा का वैल्यू। देखिए एंगल बढ़ने से इसका वैल्यू घट रहा है, 90 में 0 हो जा रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं, अगर ये टोटल लंबाई को L लिए, इसको लिखेंगे L कॉस थीटा, इसको लिखेंगे L साइन थीटा, ठीक है, L साइन थीटा। थीटा जैसे वैल्यू बढ़ेगा ये चीज़ बढ़ेगा। तो इसकी वजह से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे कोई सीढ़ी है, क्या है, सीढ़ी, ये लंबा सीढ़ी लिए किसी बिल्डिंग पे यहाँ लगा दिए, ठीक है, कोई बिल्डिंग है, ये घर है, ठीक है, जिसका हाइट मान लें 40 मीटर है। कितना, 40 मीटर है, या छोड़िए, ये सीढ़ी लेते हैं 50 मीटर का, मैंने एक बिल्डिंग पे यहाँ लगा दिया। तो पूछेंगे बिल्डिंग का हाइट बताइए, बिल्डिंग का हाइट बताइए। तो मैंने अभी बताया कुछ, तो उसके लिए हमको बताना पड़ेगा कि ये कितना एंगल बना रहा है। तो एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री, एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री। तो अभी तुरंत बताया एंगल, तो ये क्या होगा, L साइन थीटा, और नीचे वाला L कॉस थीटा। तुमको ये जानना, इसको नाम लिख देते हैं कुछ ABC। तो BC का जो लेंथ होगा वो होगा L साइन थीटा। L कितना है, L इसको बोल रहे हैं 50, साइन कितना है, साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। इनको नहीं आता है, मैंने साइन ऊपर लिख दिया है। साइन 30 का मान
ये 1/2 50 इंटू 1/2 तो कितना हो गया ये 25 बार में, तो ये 25 मीटर। मतलब ये जो लंबाई आया कितना आया 25 मीटर। अगर मैं ये लंबाई पूछूं तो ए बी बराबर क्या होगा, तो इसके जैसे बोला कि एल कॉस थीटा, एल कितना है 50 मीटर इंटू कॉस थीटा, कॉस कितना कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, 50 मीटर इंटू √3/2, इसको काटेंगे 25 बार में, तो ये 25√3। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर जो आया 25√3 आया। कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे कि मान लेते हैं कोई घर है, ठीक है। कभी कभी होता है ना, किसी आप साइंस फेयर या किसी मेले में जाते हैं तो वहाँ होता है क्या, वो आपको बोलेगा आप यहाँ खड़ा रहिए, मैं आपका हाइट बता दूंगा। तो वो कैसे करता है, बिना नापे आपका हाइट बता देता है। तो कैसे करता होगा, तो सोचिए। तो क्या करता है, वो आपसे एक निश्चित दूरी पे खड़ा हो जाता है और वो नाप के रख लेता है, आपको एक निश्चित जगह पे खड़ा करेगा। मान लेते हैं ये दूरी है 30 मीटर, कितना 30 मीटर। वो एक लेज़र लाइट का उपयोग करेगा, वो आपके सिर पे लेज़र लाइट मारेगा। आप यहाँ खड़ा है 30 मीटर दूरी पे, वहाँ से एक लेज़र लाइट मारेगा, फिर वो लेज़र लाइट देखे कितना एंगल बना रहा है। तो मान ले वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो आपका हाइट क्या होगा, तो आपका हाइट, तो क्वेश्चन इस तरह आएगा। देखिए इस बार हम ये भी नहीं बताएं, ये बताएं। तो सिंपल, अगर हम एल कॉस थीटा लगाना चाहते हैं तो मान लेते हैं इसका वैल्यू को एल, ठीक है। अगर ये एल है तो अभी तुरंत बताएं, ये होता एल साइन थीटा और ये क्या होगा एल कॉस थीटा। तो आपको एल कॉस थीटा का वैल्यू पता है ना 30, तो हम यहाँ लिखेंगे, नाम दे देते हैं ए बी सी। तो ए बी का वैल्यू आपको पहले से पता है, ए बी बराबर एल कॉस थीटा। एल कितना है नहीं पता, कॉस थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, ए बी कितना है 30 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 30 मीटर। तो 30 मीटर बराबर एल कितना है, एल नहीं पता, कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2। तो एल का वैल्यू कितना आएगा, तो एल √3/2 बराबर 30 मीटर। अननोन को हमेशा राइट रखते हैं, एल नहीं पता, ये ऊपर जाएगा 30 × 2 मीटर बाय √3। वैसे नंबर कैसे काटेंगे √3 से, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10 × 2 मीटर बाय √3। 3 का मतलब क्या होता है, मतलब 3 का पावर 1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर हाफ इंटू 3 का पावर हाफ। किसी के पावर हाफ है उसको रूट बोलते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर रूट गुना रूट इंटू रूट। तो अब इस 3 को एक्सप्रेस कर सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू 10 × 2 मीटर बाय √3। तो एक √3 कट गया, तो आंसर कितना बचा, 3×2 = 20, तो 20√3। तो ये लंबाई हमको पता चल गया, ये है 20√3। और हमको क्या जानना था एल, ये लंबाई कितना एल साइन थीटा। तब हम वो लंबाई जानेंगे
तो बी सी बराबर होगा एल साइन थीटा। तो बी सी बराबर एल कितना है 20√3 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना है साइन 30 इंटू साइन 30। तो ये हो गया 20√3 इंटू साइन 30 का मान 1/2 10 बार में, तो आ गया 10√3। तो इसका आंसर आ गया 10√3। अब हम एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज है 9.1, क्वेश्चन नंबर अब हम 1 करने वाले हैं। जैसे कि एनसीईआरटी का 9.1 का पहला क्वेश्चन है कि एक सर्कस है, सर्कस मैन है, सर्कस का कोई व्यक्ति है, सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर लंबे हुआ है तार पे, ये 20 मीटर लंबा है, ठीक है, रस्सी है, ये लंबा कितना है 20 मीटर, ये ज़मीन से एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो आपको ये हाइट बताना है, ये पोल जो बना हुआ है, ये पोल का हाइट क्या होगा। तो नाम पहले हम देते हैं ए बी सी। तो देखिए 20 मीटर, एल कितना है, मेरा एल है 20 मीटर, हमको ये जानना है। तो एंगल के सामने जो होता है वो एल साइन थीटा होता है। क्या होता है एल साइन थीटा, और ये हो गया एल कॉस थीटा। तो एल का वैल्यू कितना 20। तो अगर हम ये हाइट से पूछें ए सी बराबर क्या होगा एल साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, एल साइन 30 डिग्री, एल कितना है 20 मीटर। तो 20 मीटर गुना साइन 30 का मान 1/2, तो कट कितना हो गया ये 10 मीटर। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है पेड़ वाला है। क्वेश्चन है कि एक पेड़ है जो आंधी आने के कारण टूट गया है, आपको उसकी टोटल लंबाई निकालना है। तो मान लेते हैं ये पेड़ है, ठीक है, ये यहाँ से मान लेते हैं टूट गया, टूटने का नीचे गिरेगा, तो ये नीचे गिरा। जब ये गिरा तो ज़मीन के साथ ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और इसके बीच की दूरी 8 मीटर है। ठीक है, तो आपको टोटल लंबाई निकालना है। तीस डिग्री ना, हाँ। तो सोचिए, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले एल मानेंगे। अगर इसको एल मानते हैं तो नीचे वाला क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा, और सामने वाला इसके सामने एल साइन थीटा। तब हम कौन सा यूज करें, ये या ये। तो पहले हम वहाँ पे जाएंगे जब जिसके बारे में पता है। हम जानते हैं एल कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया 8 मीटर दिया है ना। तो हम लिखेंगे ए बी सी डी कि ए बी बराबर एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। ए बी कितना है 8 मीटर, एल कितना है नहीं पता, कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री, एल कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, ऊपर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एल अननोन है जिसको राइट साइड लाते हैं, एल इंटू √3/2 बराबर
8 मीटर, तो L बराबर 8 मीटर इंटू 2/√3, तो कितना हो गया ये 16√3 हो गया। मतलब हमको पता चल गया ये कितना 16√3, 16/√3। हमको ये जानना है, तो ये क्या है L sin थीटा, AC बराबर L sin थीटा। AC कितना है नहीं पता, तो रहने देते हैं AC। L कितना, L अभी निकालें, 16/√3 इंटू साइन थीटा, साइन कितना है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान साइन 30, 1/2 काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा, तो ये आ गया 8/√3। तो ये कितना लंबा आया 8√3, 8/√3, 8/√3। जब ये सीधा होगा, ये टूटा है ना, सीधा होगा तो ये कितना लंबा हो जाएगा 16/√3। अब टोटल लंबाई निकालने के लिए ये प्लस ये जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो हम जोड़ते हैं। एट बाय रूट 3, तो AD जो पेड़ की हाइट है वो हो जाएगा 16/√3 प्लस 8/√3। तो √3 कॉमन लेते हैं, 8 16 24। अब इसको काटे कैसे, तो जिन्हें नहीं आता इसको पहले लिखिए 3 × 8/√3। 3 मतलब √3 × √3, पहले इसमें 2 को रूट है, इसको हम सीधे काटते हैं, 3 1 जा 3, तो बचा √3। तो क्या आंसर आ गया 8√3। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये एक्सरसाइज है 9.1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक पार्क है, क्या है, एक पार्क है, तो फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। फिसलन पट्टी बच्चों के लिए पार्क में होता है ना, तो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, ठीक है। एक ठेकेदार जो बनाना चाहता है वो इसका जो हाइट रखना चाहता है वो रखना चाहता है 1.5, ठीक है। और जो एंगल है वो 30 डिग्री रखता है, कितना 30 डिग्री। और दूसरा 5 वर्ष से बड़ों के लिए एक फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसका हाइट होगा 3 मीटर, ठीक है, जिसका एंगल होगा 60 डिग्री। एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन तो बता, ये जो फिसलन पट्टी का लेंथ है ABC, तो इसमें ये BC का लेंथ पूछा है, दोनों में BC A, या हम इसको नाम देते हैं PQR, दोनों का लेंथ पूछा है। जो फिसलन पट्टी है उसका लेंथ बताना है। तो फिर से अपना हम फॉर्मूला लगाते हैं, L cos थीटा और L sin थीटा। तो थीटा है तो बगल में क्या हो जाएगा, ये L sin थीटा, और नीचे चलिए नीचे का जरूरत नहीं पड़ेगा, थीटा है तो बगल में क्या हो जाएगा L sin थीटा। तो हम क्या जान रहे हैं, L sin थीटा का वैल्यू 15 है, तो हम इस चीज़ को लिख देते हैं। तो लिखते हैं AC बराबर L
साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, AC कितना है 1.5, L साइन 30 का मान कितना था 1/2, तो L कितना हो गया, ये इधर जाएगा, L बराबर ये इसके साथ गुना हो जाएगा कितना 1.5 × 2, तो ये हो जाएगा 3 मीटर। तो इसकी लंबाई कितना निकल गया, ये 3 मीटर। इस तरह इसको निकालते हैं। L साइन थीटा का वैल्यू कितना है 3 मीटर, तो हम लिखते हैं PR बराबर L साइन थीटा, PR का वैल्यू कितना 3 मीटर, L साइन थीटा L नहीं पता, साइन थीटा कितना है साइन 60 3 मीटर बराबर L साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, L इंटू √3/2 बराबर 3 मीटर, तो L बराबर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 3 मीटर इंटू 2/√3, फिर आया ना 3 क्या लिख सकते हैं √3 × √3, मतलब यहाँ पे 2 √3 है, एक √3 कट गया तो क्या बचा √3 बचेगा, तो आंसर हो गया 2√3, तो इसका आंसर होगा 2√3। ये कितना लंबा है 2√3। ऐसे √3 का वैल्यू, √3 का अगर बात करें इसका वैल्यू होता है 1.732। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें L cos थीटा का जरूरत नहीं है। L cos थीटा या L sin थीटा तभी उपयोग करेंगे जहाँ पे कोई पोल या रस्सी का लेंथ दिया हो। क्वेश्चन नंबर 4 है कोई हाइट है, कोई मीनार है, ठीक है, इसे 30 मीटर की दूरी पे जमीन से एंगल बन रहा है 30, भूमि के एक बिंदु से मीनार का हाइट, ठीक है, मीनार से दूरी 30 मीटर की, तो मीनार की हाइट पता करना है आपको। तो हम ये L sin थीटा L cos थीटा यूज नहीं करेंगे। अगर ये पूछता है तब L sin थीटा यूज करते हैं, लेकिन ये पूछा भी नहीं है और इसका वैल्यू भी नहीं दिया है, तो यहाँ L sin थीटा L cos थीटा यूज नहीं करेंगे। हम कहीं डायरेक्ट फार्मूला करेंगे, सिर्फ H लगा है तो इस पर ये फार्मूला लगाना है, साइन थीटा या cos थीटा यूज करेंगे। अगर हम साइन थीटा लेते हैं, क्या साइन थीटा बड़ा होता है P/H। P किसको बोलेंगे, इस एंगल के सामने जो भी होगा वो P होगा। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, बुक में हमेशा इसको देख के समझाया रहता है, तो हमेशा बैठ के वो मान लेते हैं कि यही हमेशा P होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। जब हम इस एंगल को अगर लेते हैं, ठीक है, तो इसके लिए P कौन होता है, इसके लिए ये P होता है, ठीक है। तो जिस एंगल का बात हो रहा है, इस एंगल का बात हो रहा है, तो इसके लिए ये P ये है। अगर साइन थीटा लेते हैं तो P/H रखना पड़ेगा, ये साइड बाय ये साइड, ना तो हमको ये पता है ना ये पता है, तो साइन थीटा यूज नहीं करेंगे। अगर cos थीटा लेते हैं वो होता है B/H। B क्या है ये तो पता है, H पता है क्या नहीं, तो cos थीटा B/H, तो इससे काम हो जाएगा। सॉरी H तो ये है, H नहीं पता, ठीक है, B/H, लेकिन हमको तो जानना था ये, तो ये भी फार्मूला नहीं चलेगा। तब क्या यूज करेंगे tan थीटा। तब क्या लेना चाहिए हमें tan थीटा। तो tan कितना है 30 डिग्री बराबर क्या होगा P, tan थीटा क्या होता है P/B। यही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए इसका वैल्यू पता है P, इसके लिए P कौन है H नहीं पता, लेकिन B पता है।
तो एक ही क्वेश्चन में एक ही अननोन होना चाहिए, ठीक है। तो एक अननोन है इसलिए ये tan थीटा लिया। tan थीटा का वैल्यू 1030, 1/√3, 1/√3। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा 30 मीटर बाय √3। √3 काटने सीख गए, नहीं काटेंगे फिर मैं काटता हूँ तब। तो काटेंगे 3 × 10 मीटर बाय √3। अब 3 क्या लिख सकते हैं, 3 लिखेंगे √3 × 10 मीटर बाय √3। ये कट गया तो क्या बच गया, 10√3 मीटर। तो 4 नंबर क्वेश्चन भी आपका बन गया। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है कि एक पतंग है, ठीक है, एक पतंग है। आप वीडियो पॉज करके अगर आपको सॉल्यूशन देखना तो देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। तो पतंग जो उड़ रहा है उसका हाइट बताया गया है कि वो 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। उसको ज़मीन पे कहीं बांध दिया गया है और ज़मीन से एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है। तो बताओ ये पतंग की लंबाई बताना है, ये डोर है इसकी लंबाई बताना है। चलिए, क्या ये डोर की लंबाई बताना है ना, तो वापस हम L cos θ L sin θ यूज कर सकते हैं। तो L लगाएंगे इसमें। जैसे देख सकते हैं ये L है, ये L है, ये थीटा है, जिसके सामने हो जाएगा L sin θ। तो L sin θ का वैल्यू हमको 60 पता है, तो लिखेंगे BC बराबर L sin θ। sin θ कितना, 60 डिग्री। BC कितना है, 60 मीटर। L नहीं पता, sin 60 की वैल्यू होता है √3/2। L अननोन है, L इधर रखेंगे, √3/2 बराबर 60 मीटर। तो L बराबर हो जाएगा 60 मीटर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर जाएगा, बाय √3। तो √3 60 काटना है, तो कैसे काटेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 × 20 60 क्या लिख सकता है, गुना 2 बाय √3। जैसे पहले पता है √3 को 3 से काटेंगे क्या बचेगा, √3 बचेगा, 20 40 40 √3 40 √3 मीटर। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मुझसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें या शेयर करें। अब बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। एक्चुअली ये सेम पैटर्न में था इसलिए मैंने क्वेश्चन 5 को लिया है। धन्यवाद।